नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गीतम अमृता मिश्रा जी, जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोतागण। अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो सामान्य तौर पे तो लोग जानते हैं, लेकिन अगर विशेष बातचीत की जाए तो गहराई में लोग नहीं जानते इस चीज को। अगर श्रोताओं से परिचय कराना हो जी कि फिजियोथेरेपी है क्या जी, तो कैसे बताएंगी आप? जी, सामान्यतः अगर बोलूं तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सक पद्धति है, एक ऐसा ट्रीटमेंट का पार्ट है जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बल्कि हम भौतिक माध्यमों से, जैसे फिजिकल चीज़ों से, जैसे एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम हैं, कई तरीके की रेडिएटिंग थेरेपीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलने वाली कई मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। फिजियोथेरेपी क्योंकि लोगों से इतना परिचित नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किसी बड़े कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। सामान्य तौर पे किसी भी दर्द में, मस्कुलर दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में हम फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। बिना दवा के आपका बड़ी आसानी से इलाज संभव है इस फील्ड में। फिजियोथेरेपी जैसा आप बता रहे हैं कि दर्द का विज्ञान है, दर्द के लिए सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसको व्यवहारिक तौर पे तो हमारे घरों में थोड़ा बहुत प्रयास किया जाता है कि मालिश कर दी जाए, लेकिन इसको विज्ञान या चिकित्सा पद्धति में कब अपनाया गया और कैसे अपनाया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब युद्ध में कई तरीके से विकलांगता फैली, तब हमने देखा कि मेडिसिन के साथ साथ अगर हम उनकी मालिश, व्यायाम या इस तरीके की थेरेपी दे रहे हैं तो रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं। तो तब से फिजियोथेरेपी का जान पहचान शुरू हुई। मैडम, फिजियोथेरेपी में बताया जाता है कि कई ब्रांच होते हैं। अगर उन ब्रांचों के बारे में और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। जैसे हम जानते हैं कि मांसपेशियों की सिकाई होती है, मालिश होती है, लेकिन इससे आगे और क्या क्या होता है और कैसे कैसे प्रयोग होता है? जी, अब इस एरा में फिजियोथेरेपी की कई ब्रांचेस हैं जो स्पेसिफिकली किसी विशेष फील्ड पे काम करती हैं। जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में है, हड्डी रोग विशेषज्ञ में। ऐसे ही गायनेक में होता है, महिला के रोगों में, पीडियाट्रिक में होता है, बाल रोग विशेषज्ञ में। ऐसे ही स्पोर्ट्स में होता है, जो स्पोर्ट्स इंजरीज को कवर करते हैं। एंड कार्डियो में होता है, अगर हृदय रोग विभाग है तो उसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा जो कि हृदय के पेशेंट्स को ज़्यादा बेहतर रिकवर करेंगे। मैडम, सामान्य तौर पे पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं वही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि इसका व्यापक दायरा है। तो किन किन परिस्थितियों में मरीज को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? जी, वैसे तो कारण कोई भी हो, मेन मुद्दा है दर्द। पेशेंट को प्रॉब्लम है कि हमें दर्द है, तो मस्कुलर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या किसी ऑपरेशन के बाद का दर्द है, महिलाओं में सिजेरियन बच्चे होने के बाद जो दर्द होता है, पैरालिसिस आपने कहा, जो कि एक मस्कुलर या मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। वो आपको बेहतर इलाज देगा मेडिसिन के साथ साथ। आप क्या मानती हैं कि डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए अगर कोई दर्द है तो, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहले जाना चाहिए? ये सवाल आपने पूछ के मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना ठीक की है, क्योंकि होता ये है कि जनरल जॉइंट पेन हुआ, घुटने का दर्द हुआ, हम पहले ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं। अगर ऑर्थोपेडिशियन अवेयर हैं तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, नहीं तो हम पेन किलर्स खाते हैं, कई तरीके की नॉन इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में दूसरे असर होते हैं। अब क्योंकि वो दर्द की दवाइयाँ हैं तो दर्द तो कम हो जाता है, पर पेन जिस कारण हो रहा है, जो दर्द है, वो उसका कारण जो है वो ख़त्म नहीं हो पाता। तो मेरा मानना है, मेरी सलाह है कि अगर कोई मस्कुलर पेन है या जोड़ों का दर्द है तो होते ही पहले आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेफ़र करेंगे अगर आपको ज़रूरत होगी किसी चिकित्सक पद्धति में जाने की। मैडम, अपने देश भारत में इलाज की बहुत सारी पद्धतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें योग है, मालिश है, आपका फिजियोथेरेपी है। तो आप कैसे बताएंगे कि इलाज कैसे किया जाता है फिजियोथेरेपी में और कैसे अलग है अन्य विधा से? अब फिजियोथेरेपी, क्योंकि योगा तो इंडियन मेडिसिन का एक पार्ट, बहुत पुराना पार्ट है,
फिजियोथेरेपी उसी का एक साइंटिफिक फॉर्म कह सकते हैं हम। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज भी हैं, कई तरीके की इलेक्ट्रोथेरेपीज़ भी हैं, मतलब हम मशीनों का उपयोग करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही साथ में कई तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि योगा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्राणायाम पार्ट है। तो जो फिजियोथेरेपी है वो इन सब का एक्सेप्ट दवाइयों को छोड़ के इन सब का एक समायोजन है, साइंटिफिक समायोजन, जिसे उपयोग करके हम इलाज को बहुत और बेहतर बना पाते हैं। जो मरीज गंभीर वार्ड में भर्ती होते हैं या कह लें कि कोरोना के समय काफ़ी कारगर रहा सांस लेने की प्रक्रिया में, कैसे आप बताएंगे कि कोरोना काल में इसको कैसे एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया गया? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो कोविड है उसमें 2 कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तो कोविड के दौरान आईसीयू में या एडमिट जब हॉस्पिटल में है तब पेशेंट को क्या करना चाहिए, और उसके बाद। तो जब पेशेंट कोविड हॉस्पिटल में है, एडमिटेड है या घर पे ही आइसोलेटेड है, उस दौरान लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट सलाह देगा। इसमें अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई प्रोनिंग पोजीशन, जिसमें हम पेट के बल लेटने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मांसपेशियों का बलून है। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए और उसको स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए, फूलने के लिए हम उल्टा लेटने की सलाह देते हैं, और उससे पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होता है, जिससे कोविड में रिकवरी जल्दी होती है। इसके बाद मैं आऊँगी, जब कोविड ठीक हो जाता है, कोविड तो नेगेटिव आ गया, पर कोविड के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, जैसे बॉडी एक होना, शरीर में दर्द रहना, पैरों में दर्द बहुत कॉमन कंडीशन है, हेडेक बहुत कॉमन कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेके प्रॉपर सांस की एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जाएँ तो हम लंग की स्ट्रेंथ को भी अच्छा करते हैं, साथ ही अपने शारीरिक स्ट्रेंथ को भी वापस ला पाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। सामान्य तौर पे कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो घर पे अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक जाने के बाद और दवाई के इस्तेमाल के बाद ठीक होते हैं। तो क्या डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया जाए तो आप किसको कम खर्चीला इलाज मानती हैं? खर्चीला तो मेडिसिन ज़्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। जब आप फिजियोथेरेपी में जाएंगे, अगर आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर मिल गया है इलाज के लिए तो वो बिल्कुल भी खर्चीला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो थेरेपीज़ हैं डिपार्टमेंट में ही देंगे। उसके साथ आपको घर पे करने के लिए कई तरीके के व्यायाम बताए जाएंगे, जिसमें किसी भी तरीके का खर्च नहीं है, केवल आपका शारीरिक श्रम लगेगा जो आपके ही शरीर के लिए बेहतर है। आपने इतने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाला, श्रोताओं को जागरूक किया, आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।